सभी का न्यूज इंडिया पर आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। आम आदमी पार्टी के लिए 20 जून की रात को राहत भरी खबर आई थी, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 1 लाख रुपए के मुचलके पर यह जमानत दी थी। जमानत के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद फौरी तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। आज हाई कोर्ट में दिन भर इसको लेकर के सुनवाई चली। आखिरकार हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गृह नक्षत्र इन दिनों ठीक नहीं चल रही हैं। पहले तो आबकारी नीति के कथित घोटाले के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा। लोकसभा चुनाव में पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई। वहां पर भी पार्टी का जो रिजल्ट सामने आया वो निराशाजनक था। दिल्ली वालों को इन दिनों भारी जल संकट को लेकर के मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इन सब के बीच जब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिली तो बेल के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जहां हाई कोर्ट ने सुनवाई तो पूरी होने तक फिलहाल जमानत पर रोक लगा दी। और अब जमानत पर रोक लगाने के बाद पूरी सुनवाई के बाद फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ग्रह नक्षत्र इन दिनों ठीक नहीं चल रहे। पहले तो आबकारी नीति के कथित घोटाले के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा। लोकसभा चुनाव में पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई। दिल्ली वालों को इन दिनों भारी जल संकट को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इस सब के बीच जब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिली तो बेल के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जहां हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक फिलहाल जमानत पर रोक लगा दी। वहीं ईडी के बहाने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सरकार पर हमला बोला है। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। वहीं बीजेपी नेता साजिया इल्मी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बहाने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल आरोपी हैं, उनके अंदर और बाहर आने का सिलसिला अभी ऐसे ही चलता रहेगा। असमंजस की स्थिति यह है कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके। ऐसा कभी होता हो तो क्या हो। तो यही हालत है केजरीवाल जी की। अंदर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं। ये सिलसिला मुझे लगता है चलता रहेगा, क्योंकि जो केसेस हैं, जो चार्जेस हैं, जो इल्जाम हैं और जिस तरह के सबूत हैं वो पुख्ता हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए 20 जून की शाम को राहत भरी खबर आई थी। 20 जून रात 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 1 लाख रुपए के मुचलके पर ये जमानत दी थी। जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 19 जून और 20 जून को लगातार 2 दिन तक सुनवाई हुई। 20 जून की सुबह जज न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। और फिर रात 8 बजे केजरीवाल को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत देने का फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए, लेकिन वेकेशन बेंच ने इससे इनकार कर दिया। अदालत ने राहत देने से पहले केजरीवाल पर 2 शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वे जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
साथ ही जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। जैसे ही सीएम केजरीवाल की जमानत की खबर बाहर आई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया, लेकिन ये खुशी अगले ही दिन मायूसी में बदल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट की जमानत के फैसले के बाद ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक फिलहाल निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। फर्जी केस बनाया गया था केजरीवाल जी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए ये केस बनाया गया था, लेकिन भाजपा के मुंह पे कालिक लग गई। भाजपा को जोरदार तमाचा पड़ा है। ये झूठा मुकदमा टिका नहीं और केजरीवाल जी को ये जो जमानत मिली है, ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है पूरे देश के लिए। दिल्ली में नई शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धन शोधन अधिनियम के तहत 21 मार्च को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। हालांकि केजरीवाल एक बार फिर भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। 10 दिनों तक ईडी की कस्टडी में रहने के बाद 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 10 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। बस उन्हें ऑफिस जाने और केस से संबंधित बयान देने की मनाही थी। हालांकि देश भर में प्रचार के लिए उन्हें छूट दी गई थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। अरविंद केजरीवाल हर तरह के दांव पेच में दक्ष माने जाते हैं। तभी तो सरेंडर से पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पता नहीं कब बाहर आऊंगा। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं, मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा। मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अरविंद केजरीवाल केंद्र के खिलाफ विपक्ष की मुखर आवाज माने जाते हैं। उनकी जमानत का मामला ऐसे समय में अधर में लटका है जब दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। दूसरी तरफ 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा। ऐसे में केजरीवाल के बाहर आने से जहां जल संकट को लेकर कोई ठोस उपाय निकलेगा, तो वहीं केजरीवाल की जेल से छूटने पर INDIA गठबंधन के मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। अगर मगर की संभावनाओं के बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं की नजर अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें दिल्ली में नई आबकारी नीति से शुरू हुई थी। दरअसल कोरोना के समय में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। इस शराब नीति में कथित अनियमितताओं की शिकायतें लगातार मिलती रही, जिसके बाद उपराज्यपाल ने CBI जांच की सिफारिश की थी। सवालों के घेरे में आने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। लेकिन आबकारी का मामला है क्या, आप नेताओं के पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। एक खास रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुसीबत दिल्ली में नई आबकारी नीति से शुरू हुई थी। दरअसल कोरोना के समय में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति
लागू की थी। इस शराब नीति में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सवालों के घेरे में आने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया था। शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के नए मामले की जांच शुरू की। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग-अलग जांच कर रही हैं। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है, तो वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। आप सरकार पर आरोप है कि नई शराब नीति में केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर खामियां छोड़ी थी, जो कि सरकार की साजिश का हिस्सा थे। ईडी ने आरोप लगाया कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। पुरानी शराब नीति में शराब की दुकानें 60% सरकारी और 40% प्राइवेट थी, जबकि नई शराब नीति में 100% प्राइवेटाइजेशन देखा गया। L1 लाइसेंस फीस पुरानी शराब नीति में 25 लाख रुपए थी, वहीं नई शराब नीति में लाइसेंस फीस 5 करोड़ रुपए कर दी गई। जहां एक तरफ पुरानी शराब नीति के तहत छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं, तो वहीं नई शराब नीति के तहत शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले की जांच कर रही दोनों एजेंसियां सीबीआई और ईडी अब तक 15 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी और 6 आरोप पत्र दायर कर चुकी हैं। गिरफ्तार होने वालों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, के कविता, मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी, राघव मंगुटा, समीर महेंद्र, अरुण रामचंद्रन, राकेश जोशी, गोरंतला बुचीबाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, अरुण पिल्लई, बिनोय बाबू जो कि फ्रांसीसी शराब कंपनी परनोट रिकॉर्ड के महाप्रबंधक हैं, पीसी शरत चंद्र रेड्डी, अरविंदो फार्मो के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर व्यवसायी अमनदीप थाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली शामिल हैं। इसमें से संजय सिंह को जमानत मिल गई है, जबकि कुछ सरकारी गवाह भी बन गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मानी जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 10 बार पूछताछ का समन भेजा था। इसके बाद भी दिल्ली के मुखिया ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल के मामले में अब तक क्या क्या हुआ, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के अंतरिम अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसके बाद उसी रात को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। 23 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को एचसी में चुनौती दी। लंबी सुनवाई के बाद 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। 15 अप्रैल को एचसी के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। 30 अप्रैल को सुनवाई के दौरान एससी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की सशर्त अंतरिम जमानत दी, जिसके बाद 10 मई को केजरीवाल की जेल से रिहाई हुई। 21 दिनों बाद 2 जून को केजरीवाल ने फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए जमानत दी। ईडी की याचिका पर 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी। ईडी ने अदालत में दायर आरोप पत्र में दावा किया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021 से 22 आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा बनाई गई थी, ताकि लगातार अवैध धन कमाकर और उसे अपने पास लाया जा सके। ईडी ने दावा किया कि यह नीति अवैध और आपराधिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए जानबूझकर कमियों के साथ बनाई गई थी। जांच एजेंसियों ने अदालत को बताया था कि इस नीति की वजह से बैकडोर से गुटबंदी को बढ़ावा मिला। इसके साथ ही नीति में 12% का अत्यधिक थोक लाभ मार्जिन और 185% का भारी खुदरा लाभ मार्जिन दिया गया। ऐसा करने से आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को व्यवसायियों से भारी रिश्वत मिली। बीजेपी नेता लगातार आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले को लेकर आरोप लगाते आए हैं। कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। आम आदमी पार्टी लगातार ईडी और बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकारती रही है, लेकिन सच तो यही है कि आबकारी नीति आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गई है। आबकारी का जिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़ा हुआ है। पार्टी पर लगातार संकट गहराता जा रहा है। जो पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सत्ता में आई थी, आज उसके कई नेता आरोपों के घेरे में हैं। मनीष सिसोदिया जैसे नेता 1.5 साल से ज्यादा समय से सलाखों के पीछे हैं। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी आबकारी की फांस से कैसे पीछा छुड़ा पाती है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं है।